नाथनगर अधीक्षक ने आशा बहुओं को कुछ नोटिस दिया हंगामे को लेकर। जी। क्या है पूरा प्रकरण, क्या मामला था? पूरा पकड़ है ये भैया कि पहले का तो चल ही रहा है। क्या चल रहा है? मामला ये चल रहा है घूसखोरी को लेकर के। हम आशा बहुओं का पैसे की कटौती को लेकर के जिन जिन आशाओं को, हमारी एक प्रिय है रंजना कुमारी बीसीपीएम हैं नाथनगर सीएससी के तहत, तो जिन जिन आशाओं का उनको बढ़िया कमीशन मिलता है उस आशा का पूरा पैसा भेजा जाता है और एक्स्ट्रा पैसा भेजा जाता है वाउचर से अतिरिक्त। तो हम कुछ आशा बहुओं का जो अपने हक के लिए लड़ रही हैं उनके द्वारा जो वाउचर हम लोग का होता है उस वाउचर पे सब कुछ सही रहते हुए भी वाउचर फाड़ के निकाल दिया जाता है। हम लोगों को सूचित नहीं किया जाता है कि आप लोगों का इस वाउचर में कुछ अनियमितता है। अगर हम लोग को सूचना मिल जाए समय से तो हम लोग उस वाउचर में सुधार कर ले, लेकिन सूचना तब मिलता है जब एमआईएस पे वो पैसा लोड कर देती है। तो हम लोगों का हर महीने इसी तरह से करके अगर 5,000 बनता है तो 3,000 या 28 रुपये यही खाते में जाता है सर। इसी बात को लेकर के हम आशा बहुएं कुछ सोमवार को, तारीख कितना था आपकी, सोमवार को 10 अप्रैल को हम लोग सीएससी नाथनगर गए थे अधीक्षक साहब से मिलने। हमने उनको 2 दिन पहले लेटर भी दिया था कि सर जैसे हम लोगों का वाउचर बीसीपीएम रंजना के द्वारा चेक करके पैसा बनाया गया, उसमें काटा गया, कटौती की गई, और उसी तरह से पूरी आशाओं का वाउचर जो है चेक किया जाए। चार जो भी टीम हो बिठा करके सब चेक किया जाए। उन्होंने कहा तू मतलब मुझे गाली देने लगी। मैंने उनसे प्यार से बात किया, वो मुझे गाली देने लगी कि तू कौन होती है वाउचर चेक करवाने वाली। जबकि मैंने मतलब किसी के द्वारा अपनी आंख से खुद देखा था। जो कुछ आशा है मोहली की तरफ की आशा है, कुछ आशा नाथनगर की तरफ की है, हालांकि मेरी ही बहन है वो, लेकिन यह कि ये सरकार का धन है सर। सरकार का धन भाई ऐसे नहीं कोई ले सकता है। तो उन लोगों के खाते में जहां बनना चाहिए था 5,000 बना था, उसके बाद उन लोगों के खाते में लगभग 24,000, 25,000, 30,000 रुपए बना था, जबकि वाउचर उसमें था केवल 5,000 का। मेरे पास उस चीज का सबूत है सर। इसी बात को लेकर के मैंने अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वहां मौजूद राजेश चौधरी जो अधीक्षक हैं, मैंने उनको लेटर दिया, मांग किया। इसी बात से लेकर के वहां रंजना कनौजिया 2-4 महिलाओं को, कल मैं गई थी वही पूछने अधीक्षक सर से। कल कौन सा तारीख था? 12 तारीख था, 12 अप्रैल था, 12 अप्रैल 2024 था। तो मैं पूछने गई थी कि सर क्या हुआ, हम लोगों का पैसे में देरी क्यों हो रही है, पैसा नहीं भेजा जा रहा है, क्या हम लोग गरीब घर से हैं, बताइए, खेती का दिन आ गया, पैसा है नहीं पास में। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 2-3 दिन में चेक करके आप लोगों का पैसा, सारी आशाओं का वाउचर चेक करके पैसा भिजवाता हूँ। उन्होंने मुझे सही बढ़िया से जवाब दिया। मैं निकल ही रही थी, 2-4 आशाएं थी, निकल ही रही थी, तब तक बीसीपीएम रंजना कन्नौजिया कम से कम 15 से 20 महिलाओं को लेकर के पहुंची और मेरे ऊपर हाथापाई कर दी। आशा थी या आशा संगिनी थी, कुछ बाहर के 2-3 पुरुष भी थे, मुझे नहीं पता है, लेके पहुंची, मेरे ऊपर हाथापाई भी किया उन्होंने और मुझे अभद्र भाषा में गाली गलौज की। वहां उनके कमरे में, सर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनके कमरे में, अधीक्षक सर के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है उस कैमरे को, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कैमरा निकलवा करके चेक किया जाए। रंजना ने मुझे धमकी दिया है जान से मरवाने का सर। मुद्दा था केवल पैसे का, लेकिन ये जो है गुंडागर्दी पे उतारू हो गई है। अब आप बताइए, मेरा रात में दिन में डिलीवरी लेकर के जाना आना रहता है सर। अब मैं अपनी जान बचाऊं कि नौकरी छोड़ दूं? मेरा अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय से विनम्र निवेदन है, आपसे विनती है, मेरी जान बचाइए। बीसीपी बोल रहा जनवरी से लड़ रहे हैं और जो कि 3 महीना हो गया, चौथा महीना लग गया है, लेकिन इस तरह से कोई मतलब रास्ता हम लोग को निकल नहीं रहा है, ना कोई सुनवाई हो रही है। हम लोग सीएमओ ऑफिस पे भी लेटर दिए, डीएम कार्यालय पर 2-2, 3-3 बार लेटर दिए, अधीक्षक को भी 4-5 लेटर दिए। हम लोगों का पैसा इनका 5 महीने का रुका है पूरा जाकर, मेरा 10 महीने का पैसा रुका है, कौशल्या जी का भी 5 महीने का रुका। इस तरह से सारे लोगों का पैसा रुका हुआ है। जो 2022 का है वो पैसा जाने का कोई नाम निशान नहीं ले रहे हैं। बस सिर्फ काम करो, आप लोग फील्ड में काम सर, कोई अधिकारी हम लोग सुन नहीं रहा है। अब हम लोग डीएम जिलाधिकारी महोदय के वहां अपनी जान देंगे वहीं पे, चाहे कुछ भी करेंगे, लेकिन अब नौकरी कार्य नहीं करेंगे। हमें रंजना करने नहीं दे रहे, मेरे जान के पीछे पड़ गई है।
जब देखो तब आशा वो एक संगिनी दबंग लोग को महिला है। 7 या 8 संगिनी है लेकर घूमती है। जब भी हम लोग अस्पताल पे जाते हैं तुरंत फोन देखती है और फोन करके तुरंत हम लोग को दीदी बुलवा आप आओ लेती जाके है बोलो कि ये लोग कोई वाउचर ना दे पाए ना कुछ अगवा कर बोल पाए, और नहीं तो धमकी के साथ हम लोग को वहां से भगाया जाता है कि आप लोग चले दीदी जाइए घर। आखिर आप इसके बोलो। पीछे उसका मकसद क्या होता है? मकसद यही है सर, घूस लेने का। अगर हम लोग का 3,000 बन रहा है तो हम लोग 1500 घूस नहीं देंगे। अगर सरकार कहती है कि 3,000 में आप लोग 1500 रुपया घूस दो तो हम लोग देने के लिए तैयार, लेकिन हम लोग लिखित चाहिए कि 3,000 रुपए मेहनत किया हुआ मजदूरी में से हम लोग 1500 रुपया घूस नहीं देंगे। हम लोग फ्री काम कर लेंगे। हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं, हम लोग गांव में काम करते हैं, हम लोग दूसरे का सेवा कर लेंगे, घूस नहीं देंगे सर उसको, चाहे हम लोग का वाउचर पैसा जाए या ना जाए। इसकी हमने जिम्मेदार इसका ऑडियो सिर्फ वीडियो सरकार सेमो को है। दिए हैं, ऑडियो वीडियो हमने सेमो को दिया है, बता दीजिए। हाँ, ये वीडियो जो कल का है नहीं नहीं, हमने घूस लेने का वीडियो और ऑडियो सेमो सर को दिया सीएमओ था। सर के पास हम लोग गए थे 12 फरवरी को। उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस में आप लोग मत आना, इसकी जांच टीम बैठाई गई है। लेकिन सर जांच टीम बैठाई गई, क्या उसमें निकला क्या नहीं हम लोग को कुछ मतलब निर्धारित बताया नहीं गया कि ये कमियां निकली हैं आप में या आप कमी बोल निकली दे उसमें। कोई हम लोग को कोई रिपोर्ट नहीं मिला है। इसके बारे में हम लोग कहाँ जाए, कैसे क्या करें। अगर इस बीच हम लोग को कुछ हो रहा है तो इसके जिम्मेदार नाथनगर अधीक्षक होंगे, प्लस डीएम साहब होंगे और रंजना कनौजिया होंगी। रंजना कनौजिया होंगी। सबसे नंबर ये हम लोग को, अगर हम लोग को कहीं भी एक थप्पड़ मारा गया तो उसकी जिम्मेदारी होगी, हम लोग धरना प्रदर्शन बैठेंगे। बेशक आचार संहिता चल रहा है। काहे नाम के जानिए। डीसीपीएम का रंजना कनौजिया वो कहती है कि निहायत ही दबंग महिला है वो। देखते हैं क्या कर लेगी। अच्छा डायरेक्ट हम लोग को धमकी देती है, देखते हैं डीएम क्या, आप लोग क्या करेंगे, डीएम साहब क्या करेंगे, क्या मतलब मेरा कोई कर लेगा। तो जब आपको सब बोल कुछ देती वही है ना, तो अगवा। हम लोग भाई क्या करेंगे। आपका कितने दिन से क्या 8 तकलीफ? महीने का हमारा सर बकाया है। हम लोग भी मांगने गए पैसा। पहले तो अधीक्षक सुन रहे थे हम लोग का, लेकिन अब सीधे इनकार कर कहते दिए हैं हैं। यहाँ नाथनगर में ये मत आओ। नाथनगर में तुम लोग क्यों आओ, नहीं तुम आए? नौकरी से निकाल देंगे। हम लोग खाली फील्ड में काम करने के लिए उतरे, मजदूरी मांगने ना जाए। 10 सर- महीने से हम लोग को पैसा नहीं मिला है। हम लोग कैसे काम करेंगे, हम लोग को भी पेट है, सर, हमारे भी घर बच्चे एक हैं, मिनट, हम लोग कैसे काम करेंगे। सर आपसे ये भी कहना है कि कल 12 तारीख को, जब 12 था ना, हाँ। 12 तारीख को गई थी तो उन्होंने जो आशा ने हम लोगों के ऊपर रंजना के द्वारा गाली गलौज दी गई, उन्होंने सभी आशाओं के लिए इतना गलत तरीके से नोटिस जारी कर दिया है कि हम लोगों को निकलवा देंगे, हम हाँ। लोगों को निकलवा देंगे। अधीक्षक डॉक्टर राजेश चौधरी ने धमकी दिया है कि हम सारी आशाओं को, जो आशा यहाँ हॉस्पिटल पे आएगी हम उसको निकलवा देंगे नौकरी से, और कोई आशा यहाँ ना आए। तो बताइए सर, अक्सर काम अस्पताल पे पड़ता है, गर्भवती को लेके जाना पड़ता है, कोई बच्चा शिशु बीमार है उसको लेके जाना पड़ता है। तो ये अधीक्षक सर हम लोगों के लिए रोक लगा दिए हॉस्पिटल पे जाना। तो इसका मतलब चाहती क्या है सरकार से, आप सर- मांग क्या करते हैं? सर से हमारी यही मांग है कि रंजना बीसीपीएम को यहाँ से और हटाया यहाँ के जाए। अधीक्षक को हमारे जाए। नाथनगर से हटाया जाए, नहीं तो हम आचार संहिता में ही धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे अब जान माल पे खतरा आ गया है भैया। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि हमारी बात को हमारे जिलाधिकारी महोदय डीएम सर तक पहुंचाया जाए, वही सुनेंगे। वो सुनते भी थे, लेकिन न सेमो सुन रहे हैं, न ब्लॉक के अधीक्षक सुन रहे हैं। सब लोग लीपापोती करने में लगे हैं। बहुत लेटरबाजी, हम लोग कितना लेटर दे दिए हैं कोई आखिर पता क्यों नहीं। लीपापोती करते हैं? बड़े अधिकारी हैं, ये क्यों लीपापोती करते हैं? सर वो कहते हैं कि हम उस जाएगा पैसा नहीं, आप लोग का। वो महिला बड़ी दुष्ट है, हम क्या करें उसका। मेरे पास ऑडियो क्लिप है। वो महिला दुष्ट है, वो हमेशा धमकी देती है कि मैं छेड़खानी लगा दूंगी। बीसीपीएम रंजना सबको धमकी देती अभी है लड़की है, कि 25 लड़की है उम्र है। और वो छेड़खानी लगा देगी, उससे कौन भिड़ने जाए। सर हम सर, यही इसका कहेंगे, इस चीज से डरते हैं। बाउचर में बहुत सारी अनियमितता मिली है। सर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सारी आशाओं का बाउचर चेक किया जाए। वो बाउचर लेकर के भग गई है, ऑफिशियल काम है, अपने घर पे लेके भग गई है, उस बाउचर को निकलवाया जाए। जो भी सदस्य टीम है उसके द्वारा, बाहरी टीम द्वारा, हम अस्पताल के कर्मचारियों से संतुष्ट नहीं है, बाहरी टीम द्वारा उस बाउचर का जांच करवाया जाए। हाथ जोड़ के ही विनती है।